आज हर वर्ग परेशान है। गरीब आदमी अस्पताल पहुंच रहा है, दलाली लोग कर रहे हैं, वहाँ अस्पताल में पर्ची उनकी कटती है, बाहर से दवा लेनी पड़ती है। तो समय में बहुत परिवर्तन हुआ है। एक खुशहाली का जो प्रदेश था वो इस समय दुखाल है। हमारी पार्टी की सरकार ने लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा था। आज के नेता, आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान से कभी मतलब नहीं रहा, इसलिए उनका दुख दर्द उनको नहीं पता है। राष्ट्रहित की बात करने वाली सरकार, सबसे बड़ा राष्ट्र दो ही काम करती है। उन्होंने सारा का सारा टेंडर, सारा का सारा काम जियो को दे दिया, BSNL को बैठा दिया है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत में जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूरज सिंह, जो गोंडा विधानसभा से पिछली बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। और यहाँ पे कैसी तैयारी चल रही हैं, कैसी नहीं, समाजवादी पार्टी कितनी एक्टिव है, बातचीत में आपको पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तैयारियां कैसी चल रही समाजवादी पार्टी की? देखिए, अभी ये जो अगस्त माह था, सावन का मास था, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग को आदेश किया और आह्वान भी किया कि 5 अगस्त को, जिस दिन हमारे आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का जन्मतिथि था, उस दिन हम लोग को आदेशित किया कि पूरी विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में गांव-गांव आप लोग साइकिल चलाएंगे। उस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिगुल फूंका था और निश्चित रूप से आप लोग को भी ज्ञात होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हम लोगों ने सभी विधानसभाओं में, गोंडा जनपद सहित पूरे मंडल, पूरे प्रदेश में एक ज़बरदस्त उत्साह दिखा और युवाओं में खासकर उत्साह था। और अपनी साइकिलों से तपती धूप में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नारा लगाते हुए सारे युवा आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरा कार्यक्रम गांव-गांव जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरुआत किया है। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरकार के प्रति जो जनता में रोष है, किसानों का बुरा हाल है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब, शोषित, वंचित जितने सारे लोग हैं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पिछड़ा वर्ग, सारे लोग परेशान हैं। उन सब की जो आह है वो इस सरकार को लग रही है। और हम लोग जहाँ भी मीटिंग में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग पिछले 1 महीना से फुल मूड पे हैं कि अपने एकदम मोड हमारा बहुत तगड़ा है और बहुत आगे हम लोग उत्साह से बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होंगे जब आप जनता के बीच में जाएंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम मुद्दे हमारे ये हैं कि जो पिछले 5 साल में 2012 से 2017 तक की समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार थी, उसमें हम लोगों ने जनपद के लिए, पूरे मंडल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए क्या काम किए हैं उनकी बात करते हैं। हमारे जनपद के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 बड़े अस्पताल, एक जिला महिला अस्पताल में लगभग 200 बेड का अस्पताल उच्चीकरण किया और जिला अस्पताल जो पुरुष का है वहाँ पर भी लगभग 170-80 बेड का जो है उन्होंने बिल्डिंग बनाया। उसके अलावा उन्होंने लगभग सैकड़ों एम्बुलेंस इस जनपद को दी। हमारे लिए व्यवस्था में लगभग पूरे जनपद के लिए जो कच्चे पुल बने हुए थे, लकड़ी के पुल थे, डैमेज पुल थे, उन सब को सुधारने का काम किया। 52 पुल बना दिए, बहुत बड़ा काम है। गोंडा जनपद के जितनी तहसीलें हैं, सभी तहसीलों को 2 लेन से जोड़ दिया। गोंडा से लेकर लखनऊ तक 4 लेन बना दी। गोंडा से उतरौला मार्ग, जो यहाँ से 50 किलोमीटर का मार्ग है, लगभग 70 करोड़ की सड़क बना दी। गोंडा से बलरामपुर की तरफ CC रोड बनाई है, वो भी लगभग 450 करोड़ की रोड है। तो इस तरह से करके उन्होंने CBN मार्ग बनाया। गोंडा से कटरा, कटरा से आर नगर, कुकुरबुका, बड़ी सड़कें बना दी। समाजवादी पेंशन लगभग आप समझिए 60,000 महिलाओं को, पुरुषों महिलाओं को मिलाकर समाजवादी पेंशन गोंडा जनपद में 60,000 लोगों को उसका लाभ मिलता था। अच्छा, अगर आप सरकार में आते हैं तो आप महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ करेंगे, कैसे कम करेंगे? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई को मैं आपसे बताता हूँ। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप भी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी सरकार, वहाँ का रेट पेट्रोल डीजल का प्रति बैरल कम हो गया, उसके बाद भी सरकार उसको महंगा बेच रही। आज नौजवान जो है वो परेशान है। महंगाई का जवाब हम लोग रोज़गार से दे सकते हैं। रोज़गार एक बेहतर साधन है। अगर रोज़गार हम लोग पैदा करेंगे, रोज़गार से लोगों को जोड़ेंगे, तो महंगाई की मार कम इस तरह से हो सकती है कि रोज़गार जब होगा तो लोगों के पास पैसा को, तो महंगाई की मार झेलने को तैयार है। बाकी केंद्र सरकार जब चाहेगी तो महंगाई कम कर सकती है। हमारी पार्टी की सरकार ने लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा था। बच्चों को लैपटॉप दिया था, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए, मेट्रो बना दी, रेलवे इसका क्रिकेट के लिए स्टेडियम बना दिया। बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं। तो निश्चित रूप से बेहतरी की सरकार अगर कोई है और उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल अगर कोई बुलंद कर सकता है तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार। विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को किस तरह से चुनौती देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र हमारा काम है। हमारा काम है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान नेता रहे हैं। उनकी जो सोच है बहुत ही दूरदर्शी सोच है। उस सोच के आधार पर, अपने काम के आधार पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। आज जनता के बीच जाने पर ये पता चलता है कि किस तरह से जनता मिस कर रही है पिछले कामों को, किस तरह से लोगों की मदद होती थी, श्रमिकों को साइकिल मिली थी। इसी जनपद में माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री पंडित सिंह जी ने, हमारे पिता ने लगभग 13,000 लोगों को एक साथ साइकिल बांटने का काम किया था, देने का काम किया था, जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी हम जाकर ये बता रहे हैं गांव-गांव में महिलाओं को, अपने परिवार के बुजुर्गों को बता रहे हैं कि इस बार, पिछली बार हम लोग समाजवादी पेंशन के रूप में 500 रुपये महीना देते थे। इस बार हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग समाजवादी पेंशन के नाम पर, समाजवादी पेंशन के रूप में 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का काम करेंगे। और गन्ना जो किसान है, गन्ना किसान, ये गांव-गांव में खबर है कि गन्ना किसान का अगर किसी ने मान सम्मान कभी बढ़ाया, उनका समर्थन मूल्य बढ़ाकर, गन्ना मूल्य बढ़ाकर, तो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बढ़ाया। मुलायम सिंह यादव जी किसान परिवार से शुरू से जुड़े रहे और उसी परिवार में जन्म लिया। जो इंसान खुद उस परिवार में जन्मा है उसको वहाँ की तकलीफ़ पता है। आज के नेता, आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान से कभी मतलब नहीं रहा, इसलिए उनका दुख दर्द उनको नहीं पता है। किसानों के बारे में मुलायम सिंह जी ने हमेशा किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तमाम मंडियां बनवा दी। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो सैकड़ों मंडियां, किसानों के अनाज जहां पर वो बेच सकते हों, अच्छा मूल्य पा सकते हों। लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि सरकार अपनी पॉलिसी में पूरी तरह से फेल है। किसान परेशान है, चाहे वो जो भी उसका अनाज होगा, चाहे कुछ भी बोता होगा, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। अच्छा, अगर हम लोकल की बात कर लें तो गोंडा में आपकी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? कार्यकर्ताओं को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने बूथ पे काम करना शुरू कर दिया था आज से 1.5 साल पहले ही। जो बूथ में बहुत सारे नंबर्स थे, जैसे मान लिया आपका BSNL का नंबर था। राष्ट्रहित की बात करने वाली सरकार, सबसे बड़ा राष्ट्र 2 ही काम करती है। उन्होंने सारा का सारा टेंडर, सारा का सारा काम जियो को दे दिया, BSNL को बैठा दिया है। आप भी जानते हैं BSNL के नंबर लोगों के पास थे, वो नंबर सब बदल चुके हैं। अब हम लोग नए नंबर्स का जो है अपने उसमें ऐड कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। बूथ स्तर पे काम हो रहा है। बूथ पे हम लोगों ने 20-20 बूथ पे एजेंट बनाए थे, उसको हम 40 करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बूथ पे अगर हमारा 40 सदस्य खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, गोंडा में क्या लगता है आपको, कुछ विकास हुआ है बीजेपी के शासनकाल में या बिल्कुल भी नहीं हुआ? बीजेपी के शासनकाल में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिखती है, झालर दी गई है। पूरे गोंडा शहर में जो हमारी स्ट्रीट लाइट लगी थी उस पर झालर लपेटी गई, यही काम। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। जिस क्रांति उपवन की बात हो रही है, उस एक पार्क बनाया जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के अलावा लगभग 1 साल हो गया वहाँ का शिलान्यास हुए, एक भी वहाँ पर कहीं पर एक घास लगाने का काम नहीं हुआ है। सड़कें बेहाल हैं। एक सड़क पूरे शहर में जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट का काम है, जो 4 लेन बनी है, उसी से शहर सुंदर दिख रहा है, उसको लोग अपना बता रहे हैं। ये गलत है। लोग जानते हैं कि ये काम किसने कराया था। पूरे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे एम्बुलेंस देने का काम हो, चाहे पुलिस का उच्चीकरण करने का काम हो, पुलिस को और आधुनिक बनाने का काम हो, ये सब काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि माननीय पंडित सिंह जी की जाने के बाद में उनकी कमी जो है वो जनता को बहुत ज़्यादा खल रही है और वो बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के थे, तो उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? देखिए, आज माननीय मंत्री जी हम लोग के बीच नहीं हैं, ये पूरा जनपद, पूरा प्रदेश जानता है। और मंत्री जी का एक बिरला व्यक्तित्व था। वो ऐसे आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिलने के बाद उनको भूल नहीं पाता था। निश्चित रूप से उनकी कमी नहीं पूरी की जा सकती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं उन्हीं से सीखा हूँ, उन्हीं से पला बढ़ा हूँ। सब कुछ उनके जितने गुण थे मेरे अंदर हैं और मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही जल्द लोगों को ये महसूस होगा कि आज मंत्री जी नहीं है तो क्या उनका बेटा हमारे साथ खड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे और विश्वास जीतेंगे, और निश्चित रूप से विश्वास जीतकर एक बार समाजवादी पार्टी का परचम मंत्री जी के आशीर्वाद से, मंत्री जी के नाम पर पूरे प्रदेश और पूरे मंडल में लहराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ हमारे साथ सूरज जी थे और इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उसको लेकर ये किस तरह से काम करेंगे और बेरोजगारी का जो समाजवादी पार्टी है वो आएगी तो जितनी भी लोगों को रोजगार देके बेरोजगारी का जवाब देगी, इससे महंगाई में भी कमी देखने को मिलेगी। कैमरामैन संदीप के साथ आदर्श मोहन, सन्ना इस न्यूज़, गोंडा।